कारुण्यनमोकारम् अर्हन्तानं तहेव सिद्धानम् आयर्य उवज्रायाणं दोयम्य सब्बसाहुनम्। प्रिय देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य त्यार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और मरण करता है। संसार में सबसे बड़े रोग है दो, एक जन्म और एक मरण का। जब तक इन रोगों से हम दूर नहीं होंगे तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम लोग शारीरिक रोग को समझते हैं कि रोग शरीर में होता है, लेकिन नहीं, जन्म और मरण का रोग आत्मा के साथ लगा हुआ है। यही आत्मा इस संसार के अंदर जन्म मरण करती हुई अनादिकाल से चली आई है और कब तक चली रहेगी, जब तक हमें मोक्ष नहीं होगा। इससे सबसे बड़े रोग को मिटाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य से जब पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते समय हमें क्या बोलना है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्योंकि ये सबसे बड़े रोग है और ये भगवान की भक्ति के बिना कट सकते नहीं हैं। जन्म मरण और बुढ़ापा, ये तीनों हमारे शरीर में रोग भरे पड़े हैं। इसीलिए प्रत्येक मानव को इस जीवन से हमें क्या सोचना होगा? 3 बातों का विचार करो। पहले तो हम किसी भी बात को बोलते समय विचार करके बोलें। पहले तो हम बोले, फिर तोले और फिर चुने कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका वजन कितना होगा, सामने वाले को कितना असर होगा। इसलिए सबसे पहले हमें बोलते समय बहुत कुछ सोच के बोलना होगा। इसके बाद उसको तोलो कि सामने वाले पर कितना असर पड़ा, और फिर उनमें से हमें क्या चुनना है कि हम क्या बोल करके हमने क्या ग्रहण किया, सुन करके क्या किया और बोल करके क्या किया, दोनों को चुनना पड़ेगा। देखिए, एक सेठ का लड़का था, पैसा है। संसार के अंदर 2 चीज़ होता है, एक तो पैसे का घमंड होता है, एक रूप का घमंड होता है। मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना सुंदर रूपवान, लेकिन ये दोनों ही क्षण भंगुर है। पैसा एक क्षण में समाप्त होता है, रात को सोते हैं, सुबह सड़क पे दिखाई देते हैं। राजा राम को भी राज्य मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ? संध्या को जंगल में जाना पड़ा। और शरीर का क्या अपमान करना? शरीर तो एक रोग अगर हमारे शरीर में हो गया तो सारा रूप हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए सेठ जी के पास तो बहुत धन था, लेकिन सप्त व्यसन कर करके सारे पैसों को खत्म किया। जब उनके लड़का हुआ तो कुछ भी नहीं था। कैसे पढ़ाएं, कैसे दिखाएं, कैसे करें। लेकिन पिता को मर जाने के बाद माँ ने उसको पढ़ा लिखा कर, दूसरों के यहाँ बर्तन मांज के, झाड़ू लगा के, फिर भी उसने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा किया। परंतु कर्म का उदय जब आता है, पाप का उदय जब होता है, तो फिर कुछ फल देता नहीं वो उसको। आखिर पढ़ा लिखा लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करने पहुँचा तो उसको दुकान में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। सोचो आप, कर्म का उदय छोड़ता नहीं। झाड़ू लगाते लगाते बहुत समय बीता उसका, लेकिन पढ़ा लिखा होने से वह काम करना, झाड़ू लगाना काम था उसका, लेकिन
दुकान में हाथ बटाना भी शुरू किया। आखिर उसको मुनीम बना दिया गया। क्या बनाया? मुनीम बना दिया गया। और जो पहले वाले मुनीम थे, एक दूसरे को देख करके संसार के अंदर क्या होता है? ईर्ष्याएं पैदा हो जाती है। ये ईर्ष्याएं प्रत्येक मानव को इस संसार के अंदर भ्रमण कराती है। ये नहीं सोचता किसका पुण्य है, किसके पुण्य से ये संसार हमारा चल रहा है, किसके पुण्य से हम भोजन कर रहे हैं। आज मानव सोचता है मैं कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ, लेकिन नहीं, किसका पुण्य है जो आज फल दे रहा है। 10 आदमी घर में होते हैं, एक का पुण्य चलता है तो भी घर आराम से चलता रहता है। जब उसको मुनीम बना दिया गया, कुछ समय के बाद वह सेठ को बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके कमा कमा कर देता रहा। तो सेठ जी ने उसके लिए बंगले बना दिए। बंगले बन जाने के बाद अब सारे जितने मुनीम थे उनके दुकान पे सब उससे ईर्ष्या करने लगे और सेठ जी के कान भरने लगे। देखो, राजा और सेठ के कान होते हैं, आँख नहीं होती है। सरकार के भी कान होते हैं, आँख नहीं होती है। वे तो सुनते हैं और क्या दंड देना है ये नहीं पहुँच समझ आता है। वो सुदर्शन सेठ को रानी के कहने से राजा को भरती रही, क्या हुआ? सुदर्शन सेठ को सूली पे चढ़ा दिया गया। राजा ने ये नहीं सोचा कि मैं इसकी छानबीन तो करूँ कि रानी क्या बोल रही है, लेकिन सुदर्शन सेठ का पुण्य था तो देवों ने आकर के रक्षा करी उसकी, उस सूली का सिंहासन बना दिया। बस इसी प्रकार से सारे मुनीम सेठ जी के कान भरते रहे कि सारा धन ले जाकर अपने घर में भरा। एक दिन सेठ जी ने परीक्षा करी। सोचिए आप, सेठ जी ने उससे कहा भैया तेरा बंगला देखना है, मुझे बंगला दिखा दो। उसने दरवाज़ा खोल लिया, बंगले में पहुंच गए और उसने क्या किया, एक टूटी सी पेटी रखी हुई थी उसके ऊपर जाके बैठ गया। पूरे देख लो बंगला सारा। जब बंगले में कुछ नहीं मिला तो सारे मुनीमों ने कहा जिस पेटी में बैठा है उसमें सारा माल भरा हुआ है, इसलिए वो पेटी को नहीं खोलने देता है। सेठ जिद्दी पे बैठ गया कि तू उठ वहाँ से और मुझे पेटी देखनी है। उसने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा महाराज पेटी रहने दो मेरी, इसको ना खोलो। लेकिन सेठ जी जिद्दी पे थे, उनने कहा नहीं खोलना ही पड़ेगा। आखिर खोला तो उसमें क्या निकला? फटी चड्डी, फटी बनियान, क्या था उसके पास? इसीलिए कहा है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको पहले बहुत सोच लो कि हमें क्या बोलना है, और बोलने के बाद उसको तोड़ो कि इसका फल क्या निकलेगा। और जब उसका चुनाव हुआ तो क्या मिला उसके महल में, सोचिए आप। ये संसार है, संसार के अंदर इसी प्रकार के प्राणी संसार में भ्रमण करते हैं। जब तक हमारे अंदर मात्सर्य नहीं जाएगा, ईर्ष्या नहीं जाएगी, इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक मानव शांति से बैठ सकता नहीं है। इसीलिए कहा है सिद्धियां कौन करता है, वो प्रसिद्धि किसको मिलती है? सिद्धि करने वाला रह जाता है और उसको लेकर के प्रसिद्धि दूसरा लोग करता है। रावण ने बहुत सारी सिद्धियां करी, चक्र रत्न जैसा आयुधशाला में प्राप्त किया, 3 खंड का राज्य किया, लेकिन भोगने वाला कौन हुआ उसको? एक क्षण के अंदर चक्र से लाया लक्ष्मण पे और वह चक्र ही स्वयं का शस्त्र ही अस्त्र बनकर के रावण को मार दिया। लक्ष्मण ने वापिस फेरा और वही चक्र शरीर को बिदार दिया, हृदय को नष्ट कर दिया और रावण की मृत्यु हो गई। और भोग किसने किया उस चक्र का? लक्ष्मण के हाथ में आया और 3 खंड का राज लक्ष्मण ने किया, उसका भोग लक्ष्मण ने किया। सोचिए आप, सिद्धि रावण ने करी और प्रसिद्धि लक्ष्मण की हुई। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर हमें ये सोचना होगा कि संसार में रह करके भी मानव इस संसार में ना डूबे, उसे तिरने का प्रयास करें। और ये तिरना
ईर्ष्या के बिना ही हो सकता है। जब तक हमारी ईर्ष्याएँ चलेगी, इच्छाएँ बढ़ेगी, तब तक हमारा संसार कभी नष्ट हो सकता नहीं है। इसलिए जितने हम भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना के साथ साथ भगवान की भक्ति के साथ साथ हम उनके दर्शन पूजन सामायिक आदि करेंगे तो क्या होगा, जिससे हमारी प्रसिद्धि होगी और हम धर्म को धारण कर सकेंगे। और धर्म जब धारण होता है तभी हमारा जन्म मरण और बुढ़ापा नष्ट होता है। जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन मरण के बाद पुनः जन्म ना हो, बस इसीलिए हमें सारा पुरुषार्थ करना है। हमारे अरहंत जितने भी होते हैं जन्म तो लेते हैं, लेकिन मरने के बाद पुनः जन्म नहीं देते हैं। बस यही मोक्ष कहलाता है। इसलिए सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार हम पुण्य करके अपने जीवन को सार्थक करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।